मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पुलिस महानिदेशक साथ गृह सचिव अमित सुहानी ने आज पूरे बिहार के जिलाधिकारी से वार्ता की। इस क्रम में दरभंगा के डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी सभी मौजूद थे। आज इस क्रम में बताया गया कि पूरे बिहार के सभी थाने में 2-2 गश्ती गाड़ियां दी गई हैं और 1100 से अधिक चालक सिपाहियों की भर्ती फरवरी माह तक हो जाएगी। जो कार गश्ती नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। दरभंगा डीडीसी ने आज जिला परिषद में सभी जिला पार्षदों को क्या संबोधित कहा कि 60 करोड़ योजना की हो चुकी है स्वीकृति, 1.5 करोड़ बाकी, उस पर होगा काम। दरभंगा के डीडीसी तनेश सुल्तानिया ने आज जिला परिषद सभागार में सभी पार्षदों की समस्या को सुना। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ योजना से जो कार्य हो चुके हैं उसके बाद 1.5 करोड़ की राशि बची है, उस पर काम किया जाना है। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद हम उसका क्रियान्वयन शुरू कर देंगे। 15वें मिनट में वित्तीय वर्ष 2021 में 28 में हमें प्राप्त हुई थी 9 करोड़ 37 लाख राशि। योजना जो स्वीकृत हो चुकी है वो है 7 करोड़ 58 लाख। शेष जो 1.5 करोड़ राशि बची है उसकी भी योजनाएं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री है। तो जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पाया किसी भी कारणवश और जो 1.5 करोड़ राशि जिस भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बची है वहीं के संबंधित आप उनको, क्योंकि उनकी योजना की राशि बच गई है, आप उनको पत्र में दे दें। अगर वो चेंज चाहते हैं तो चेंज है, अदरवाइज हम उसको कर देंगे। बारह मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के जावेद आलम ने की पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। दरभंगा जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के जिला प्राधिकार के सचिव जावेद आलम सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होकर छोटे मोटे मामले का निष्पादन कर सके। इसे लेकर के 40 से कई प्रखंडों में उन्होंने बैठक की है। लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होना है। ये पूरे देश में एक दिन आयोजन होता है। नेशनल लोक अदालत का पर्पस होता है कि जितने भी केसेस ग्राम कचहरी में जो सुलझनीय है, छोटे छोटे मामले हैं, वहाँ उनका अधिक से अधिक निस्तारण सुलह के आधार पर कराना और वहाँ की पेंडेंसी को 0 कर देना। अगर वो 0 कर देंगे तो बहुत सारा बोझ जो है ये जो हमारे जिला न्यायालयों में है उसको वो कम कर देंगे। दरभंगा जिला परिषद की सम्मान बैठक में सबसे पहले लता मंगेशकर को सभी पार्षदों ने दिया श्रद्धांजलि। इसके बाद कार्यवाही हुई शुरू। दरभंगा के जिला परिषद कार्यालय में सभी पार्षद और डीडीसी ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सभी पार्षदों ने सामान्य बैठक में अपनी अपनी समस्या लेते हुए कहा कि शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के वो चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में विशेष कार्य की आवश्यकता है। उस बिल्डिंग से आज सर का दिन है, इतना एक्टिव है जो इसको 6 महीना में इतना सुंदर बनाने का काम किया है। इनका सहयोग रहा तो ये बात जरूर है सर, आपका सहयोग रहा तो बहुत अच्छा काम होगा और कर रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव के मैदान में हम लोग थे, स्वास्थ्य और शिक्षा की दुर्दशा हमने देखा है नजदीक से। और जो 7 समितियों का चयन होता है उसमें एक कर्मी सारी चीज से जुड़े हुए हैं। महोदय, गरीब के बच्चे सुबह जब उठते हैं और गरीब घराने के बच्चों को बढ़िया गाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हुए देखता होता है, एक सपना होता है कि मेरे भी बच्चे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाए। महोदय, उनकी एक आकांक्षा है। आज हमारे घनश्यामपुर पीएससी में हमने इस संबंध में जिला के सहायक अभियंता कृष्णदेव प्रसाद जी से पूछा कि आपका ऑन गोइंग स्कीम अगर कोई है तो बताइए। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे जिला परिषद का कोई वर्क पेंडिंग नहीं है। दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद सदर एसडीओ ने आज 11 जमीनी मामलों का किया निष्पादन। दरभंगा जिला प्रशासन के आदेश के बाद सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता ने आज पूर्व से निर्धारित 11
पक्षकारों को बुलाकर 3 मामले का निष्पादन किया। वहीं 8 पक्षकार जमीनी विवाद में नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुधवार को अब जमीन की सुनवाई होगी। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 22 मरीजों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट, वहीं 2 पॉजिटिव आइसोलेशन में भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 22 मरीजों का रजिस्ट्रेशन और उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले आए पॉजिटिव मामले में 2 मरीज दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में विशेष जानकारी अधीक्षक ने दी। दुलारपुर गांव में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने दुलारपुर गांव में छापेमारी कर शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान बीरबल पासवान एवं अखिलेश पासवान के रूप में हुई है। भालपट्टी ओपी के प्रभारी एसबी सिंह ने दुलारपुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान शराब के साथ 2 तस्कर बीरबल पासवान और अखिलेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली गांव में छापेमारी कर दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला थाने की पुलिस ने सदर थाने के बिजली गांव में छापेमारी कर दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के खिलाफ पीड़िता ने 1 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित ने प्राथमिकी के डर से पीड़िता से शादी कर ली। इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपित को दबोच लिया। बता दें कि आरोपित के खिलाफ 1 फरवरी को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चूनाभट्टी चौक से नशे में हंगामा करते एक युवक को धराया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने चूनाभट्टी चौक पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान विष्णु कुमार विश्वकर्मा के रूप में हुई है। विश्वविद्यालय के थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि डायल रेड की सूचना पर आरोपित को चूनाभट्टी से गिरफ्तार किया गया है। थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर से जाँच करने पर उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में पंजी एवं पांडुलिपियों का संरक्षण कार्य जारी। मार्च तक 15,000 फोलियो का हो जाएगा संरक्षण। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में इंटेक द्वारा 27 नवंबर से पंजी एवं कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है। 15,000 फोलियो का संरक्षण कार्य मार्च तक पूरा किया जाना है, जबकि 8,000 का हो चुका है। इनमें ब्राह्मण पंजीकार प्रोफेसर जयानंद मिश्र एवं कर्णकाश पंजीकार संजीव प्रभाकर की पोथियों के अलावा सरसिपाही निवासी अमल झा तथा वरिष्ठ इतिहासकार अरविंद कुमार झा की पांडुलिपियाँ शामिल है। मैं मोहम्मद निशात आलम इंटेक लखनऊ से ये कंजर्वेशन का कार्य दरभंगा में कर रहा हूँ। ये कार्य प्रारंभ हुआ था 27 नवंबर से, ठीक है। अभी बहुत सारे कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें से कुछ कार्य का संपादन होने के बाद इनको जितने भी जो जमा किए थे डॉक्यूमेंट उनको हैंडओवर भी कर दिया गया है और कुछ कार्य अभी प्रगति में है। तो इन कार्यों में से आप देख सकते हैं ये जो है कुछ कार्य अभी चल रहे हैं।